इधर छत्तीसगढ़ अब ऊर्जा क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आज रायपुर में हुए छत्तीसगढ़ एनर्जी इन्वेस्टर समिट में कई बड़ी कंपनियों ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश का ऐलान किया है। इस निवेश से राज्य में परमाणु, थर्मल, सौर ऊर्जा, पंप स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में बिजली उत्पादन के नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे। इससे न केवल उद्योग को फायदा मिलेगा बल्कि आम लोगों को भी इसकी सस्ती और निरंतर बिजली मिल सकती है। देखिए हमारी खास छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार ऊर्जा क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। राजधानी रायपुर में एनर्जी इन्वेस्टर समिट आयोजित की गई, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। रायपुर में हुए छत्तीसगढ़ एनर्जी इन्वेस्टर समिट में कई बड़ी कंपनियों ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का ऐलान किया। इस निवेश से राज्य में परमाणु, थर्मल, सौर और पंप स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में बिजली उत्पादन के नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे। इससे न केवल उद्योगों को फायदा मिलेगा बल्कि आम लोगों को भी सस्ती और निरंतर बिजली मिल सकेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऊर्जा के क्षेत्र में ये निवेश राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देकर हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ न केवल ऊर्जा में आत्मनिर्भर बने बल्कि पूरे देश के लिए ऊर्जा हब के रूप में स्थापित हो। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से ही हम लोग इस मामले में बहुत धनी है। यहाँ पर सरप्लस बिजली है और यहाँ पर पावर जनरेट करने के लिए भगवान अच्छा वातावरण भी दिया है। यहाँ कोयला है, पानी है, लेबर है, सब कुछ है। और आज जो प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत है, राष्ट्रीय औसत है, उससे हम लोग बहुत बेहतर हैं। थर्मल पावर क्षेत्र में बड़े निवेश की घोषणा हुई। अडानी पावर 66,720 करोड़ रुपए खर्च कर कोरबा, रायगढ़ और रायपुर में 1600 मेगावाट के 3 थर्मल पावर प्लांट लगाएगा। जिंदल पावर रायगढ़ में 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए 12,800 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, जबकि सरदा एनर्जी रायगढ़ में 660 मेगावाट क्षमता के प्लांट के लिए 5,300 करोड़ रुपए लगाएगी। इसके अलावा सरकारी कंपनियां एनटीपीसी और सीएसपीजीसीएल 41,120 करोड़ रुपए की लागत से 4500 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगी। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ को बड़ी सफलता मिली है। जिंदल पावर और एनटीपीसी ग्रीन मिलकर 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर 2500 मेगावाट सौर बिजली का उत्पादन करेंगे। इसमें डोलेसरा में 500 मेगावाट और रायगढ़ में 2000 मेगावाट के सौर प्लांट शामिल होंगे। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एनटीपीसी ने 80,000 करोड़ रुपए की लागत से 4200 मेगावाट क्षमता का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगाने की योजना बनाई है। इससे छत्तीसगढ़ में परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन की शुरुआत होगी। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एनटीपीसी ने 80,000 करोड़ रुपए की लागत से 4200 मेगावाट क्षमता का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगाने की योजना बनाई है। इससे छत्तीसगढ़ में परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन की शुरुआत होगी। इन सभी निवेशों के जरिए छत्तीसगढ़ जल्द ही देश के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादक राज्यों में शामिल हो जाएगा। इससे उद्योगों, किसानों और आम लोगों को फायदा होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ऐसा सेक्टर एनर्जी पावर जिसके बिना एक कदम भी चलना संभव नहीं है, उसकी चिंता के लिए हम सब लोग एकत्र हुए हैं। तो हमारी सरकार आने वाले 10 वर्षों के लिए चिंता कर रही है और उसी दिशा में आज का ये समिट भी यहाँ पर आयोजित है। आज विभिन्न सेक्टर में एमओयू हुआ है, थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर, ग्रीन एनर्जी सब तरफ हुआ है। तो सभी ऐसे जिनके साथ एमओयू हुए हैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ग्रीन एनर्जी में
बहुत ध्यान रहता है, चिंता रहती है, तो उस दिशा में भी छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर पंप स्टोरेज पावर इसकी बड़ी गुंजाइश है, जैसे भौगोलिक स्थिति है तो उसमें भी एमओयू हुआ है। तो कुल मिला के अच्छा संकेत हमारे प्रदेश के लिए है। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ न केवल ऊर्जा में आत्मनिर्भर बने बल्कि पूरे देश के लिए ऊर्जा हब के रूप में स्थापित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7।